वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं खैरियत से होंगे। मुझसे मैं नाशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। अच्छा जी, अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक कर दें क्योंकि होता है फ्री में, और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि वो भी होता है फ्री में। समझ आई? नहीं है, आनी भी नहीं है। चले जी। एक ज़बरदस्त सी पोस्ट जो है मेरे सामने आई और मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूं। कहते हैं जब आप किसी लड़की का रिश्ता देखने जाएं और लड़की के बाप को खामोश और उसकी वालदा को गुफ्तगू करते हुए देखें तो जान जाएं कि आपके घर एक नाफरमान लड़की आने वाली है। ठीक है जी। जब आप किसी लड़की को प्रपोज करते हैं और देखते हैं कि इसकी शादीशुदा बहन उसके खानदानी फैसलों में मदाखलत करती रहती है तो जान लें कि उसका घर, राज, फैसले, लाइफस्टाइल सब के लिए खुला है। क्योंकि भाई वो तो उसको ही बड़ा बनाया होता है हर बंदा, हालांकि अपने अपने घर में रहे, लेकिन हाँ अक्सर हम लोगों ने ऐसा देखा है कि बड़ी आपा जो होती हैं वो जो है, बड़ी बहन जो है वो मदाखलत कर रही होती है, वो फैसले कर रही होती है मैके में आके सबके। तो फिर कहते हैं कि भाई ये इस तरह के लोग हैं कि भाई उनके लिए हर एक के लिए घर के राज सारा कुछ भाई खुले हैं। ठीक है जी, फैसले, लाइफस्टाइल सब कुछ खुला है। अच्छा जी, खानदानी फैसलों में मदाखलत मतलब जो अगर इस तरह से करते हैं, जब आप किसी लड़की को प्रपोज करने जाते हैं और आपको मालूम हो कि उसके आधे भाई पुख्ता उम्र के मर्द हैं तो जान लें कि आपके बच्चे उस वक्त तक तकलीफ उठाएंगे जब तक कि वो खुद जवान नहीं हो जाते। अल्लाह। जब आप किसी लड़की को प्रपोज करते हैं और देखते हैं कि उसकी बहनें बगैर हिजाब के, बगैर चादर के या बगैर शर्मो हया के घर बाहर घूमती फिरती हैं तो जान लें कि आपको उस बेटियों की तरबियत करने में शदीद दुश्वारी पेश होगी कि भाई वो किसी दिन नहीं सुनती, अपनी खुद गर्ज हैं हमारे सामने वैसे बहुत सारी वाईटी पे मिसालें हैं। जब आप किसी बहुत सारी बच्चियां ऐसी भी होती हैं, लाजमी नहीं है कि भाई वो अगर ठीक है दुपट्टा नहीं लेती, बाहर अंदर आती जाती हैं, घूमती फिरती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो भाई घर वालों की सुनती नहीं है। नहीं, वो घर वालों की सुनती हैं, ये याद रखें। लेकिन बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जो सुनती नहीं है, वो अपनी मनमानी करती हैं और अपनी जो है वो किसी को खातिरदारी में नहीं लाते कि तुम लोग हो कौन, वाई आप कौन हो सकते हैं मेरे लिए फैसला करने वाले। हालांकि बड़े घर के जो होते हैं वो कफील होते हैं, बड़े होते हैं, वो आपके लिए बेहतर फैसले कर रहे होते हैं। और ये हमारी जिंदगियों में चलता आ रहा है कि घर वाले जो सोचते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं भाई, तो वो नहीं सुन रही होती। कुछ बच्चियां जो होती हैं वो खुद गर्ज बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन बहुत सारी बच्चियां बहुत अच्छी होती हैं भाई, वो अपने घर वालों के फैसलों के मुताबिक चलती हैं, अंडरस्टैंड करके चल रही होती हैं, दुख सुख में साथ खड़ी होती हैं, वरना ज़्यादातर बागी हो जाती हैं। वो अपनी मतलब सिर्फ खुद पसंद होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते हैं कि जब आप किसी लड़की को प्रपोज करते हैं तो और आपको मालूम हो कि उसके बहुत ढेर मुंह बोले भाई हैं, कजन भाइयों के दोस्त, कजनों के दोस्त, और जो उसके मुंह बोले भाई हैं तो जान लें कि आप हसद के दबाव में रहकर मर जाएंगे या मुस्तकबिल में उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, हसद तो होनी है भाई। खैर, कहते हैं कि जब आप किसी लड़की को प्रपोज करते हैं और आपको मालूम होता है कि वो हर वक्त अपने फ़ोन से लगी रहती है और बिल्कुल फ़ोन को नहीं छोड़ती तो जान लें कि आप जिंदगी भर शक का शिकार रहेंगे। जाहिर सी बात है वो तो रहेंगे भाई। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते हैं जब आप किसी लड़की को प्रपोज करते हैं और आपको उसके फ़ोन से मालूम होता है कि वो अपने घर के तमाम निजी मालूमात स्टेटस में पोस्ट करती रहती है तो जान लें कि मुस्तकबिल में आपके घर में आपकी कोई राजदारी नहीं रहेगी। अच्छा, ये चीज़ें ना मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में देखी है, पता नहीं क्या है, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं
वो स्टेटस लगा देंगे, पता नहीं एहसास महरूमी है या पता नहीं क्या है, लोगों को दिखाना है कि भाई हम कोई चीज़ हैं। तो बहुत बहुत कुछ, जूता लिया, घड़ी ली, कुछ भी किया, कदम एक आगे बढ़ाया, कुछ भी यार, हर चीज़ के जो है स्टेटस लगे होते हैं। अजीब बीमारी है ये लोगों में। शुरू में जब व्हाट्सएप वगैरह थे और स्टेटस लगते थे तो हमें अच्छा लगता था, हम लोग अगर लगाते थे स्टेटस तो वो एक न्यू चीज़ थी ना, न्यू चीज़ थी, उसको इस्तेमाल करने में मज़ा आ रहा था। लेकिन खैर अब तो जो है ऐसी चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। कभी कोई महीनों बाद कभी कुछ स्टेटस लगा दिया तो लगा दिया, वरना ऐसा नहीं है। हमारा तो भाई दिल ही भर गया, हम तो नहीं लगाते। और लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं निकी 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 चीज़ जो है स्टेटस पे लगा के लोगों को दिखा रहे होते हैं। तो फिर राजदारी हाँ नहीं रहती, ये तो है। मैच्योरिटी शायद हम में अब खत्म हो गई। अब छोटे बड़े सारे ना बच्चों वाला बिहेव करते हैं जब से सोशल मीडिया आया है। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं है? आशा जी कहते हैं जब आप अपने रिश्तेदारों में से किसी लड़की कज़न को प्रपोज करते हैं और उसके ख़ानदान को दायमी बीमारियों में मुब्तला देखें तो जान ले कि आपके आने वाले बच्चे मूर्सी जिद्दी पुश्ती बीमारियों में मुब्तला होंगे। मतलब जो अगर उनके ख़ानदानों में कुछ बीमारियां होंगी तो वो आपके बच्चों में भी कहते हैं बीमारियां मुंतकिल हो जाएंगी। शादी या तो आपको ज़िंदगी देती है या आपकी मौत का बायस बनती है, या तो बायस खुशी या बायस गम। शादी के बाद तो आप खुश रहते हैं या रोते रहते हैं। इंतज़ार करो और बस इंतज़ार करो जब तक कि तुम सही बीवी का अपने लिए इंतखाब ना कर लो। भाई अब तो कहते हैं चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक है, ऐसे कुछ कहावतें हैं। अब लोग ना अट्रैक्ट होके कर तो लेते हैं वक्ती तौर पे। अक्सर हमने देखा है बड़ी औरतों से शादी लोग कर रहे हैं। शादी चल गई तो ठीक है, नहीं तो ना सही। वक्ती तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लड़कियां लड़के हैं जो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, हम नहीं रह सकेंगे, लेकिन बाद में वही रह रहे होते हैं और कुछ ही टाइम बाद अलग हो जाते हैं हमेशा के लिए। बस शादी का ठप्पा ही लग गया। तो मैच्योरिटी ज़रूरी है, समझदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं बड़ों से फैसले करवाएं। समझदार बड़े हों, बेवकूफ़ भी बड़े हुआ करते हैं, ये भी याद रखिएगा। समझदार बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनसे फैसले करवाओ, ठीक है, उनसे मशवरे लो, जांचो परखो। खैर फिर जो है आपके लिए आसानी होगी। वैसे तो आजकल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा समझदार और चालाक हैं। मतलब अपने लिए खुद फैसले अच्छे भी कर रहे होते हैं, कि नहीं कि अच्छे फैसले नहीं कर रहे होते, ज़बरदस्त फैसले। बड़ों से भी कभी कभी छोटे जो हैं वो बहुत अच्छे फैसले कर रहे होते हैं। समझदार बच्चे भी होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है अभी हम आते हैं जनाब लोगों की पसंद इश्क के चक्कर में एक बच्चा रुल गया। ये जो है शाहरुख ने वीडियो में बोला हुआ था और कहा हुआ था कि लोगों की पसंद और इश्क के चक्करों में एक बच्चा रुल गया। कभी कहाँ भटकता रुलता है, कभी कहाँ रुलता है। मतलब मेरे ख्वाब में कहता है कि मेरा बच्चा आया था, शाहरुख कहता है, और वो मुझे बाबा बाबा करके बुला रहा था, मुझे प्यार दे रहा था। लेकिन हाय ज़िंदगी, पता नहीं बर्बाद ही हो गए और सारा कुछ बर्बाद हो गया। जाहिर सी बात है उसको ये चीज़ें अब एहसास होती हैं, अब मैच्योरिटी आ रही है। ये हमेशा ये याद रखिए, जब तक आप ज़िंदगी में धक्के ना खा लें, ज़िंदगी में आपके कोई दुख या कोई इस तरह से कुछ आए ना है, तो रुकावटें परेशानियां जब तक ना आए आप मैच्योर नहीं होते। और बहुत सारे लोग इतने सेल्फिश होते हैं कि लोगों के ऊपर चढ़ के रौंद के आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आगे उनके आगे भी खाई खुई ज़रूर होती है। ये याद रखें। अगर वो शातिरपना करके दिखा रहे होते हैं, चालाकी दिखा रहे होते हैं कि भाई हम तो जो है ऐसे ही आगे निकल लेंगे, तो ऐसे शॉर्टकट वाले भी बहुत जलील हो जाते हैं लोग। इसलिए संभल के आहिस्ता आहिस्ता
मेच्योरिटी के साथ स्लोली स्लोली चलें। उसमें ज़िंदगी जीने का मज़ा भी है और उसमें आपको एक मेच्योरिटी भी हो जाती है। आप, मैं कहती हूँ, PhD कर लेते हैं एक किस्म से, बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। खैर यहाँ पे जो है तकरीबन टोंटबाजी की है कि भाई लोग पसंद के चक्कर में जो है एक बच्चे को जो है एक रोल दिया है, कभी वो कहाँ होता है कभी वो कहाँ होता है, हम महरूम हो गए, मुझे मेरा बच्चा याद आता है और मेरे वो ख्वाब में भी आया है। कहता है कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तू जॉब क्यों नहीं करता, तो मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी उन लोगों से पूछिए जिनके खर्चे तो ज़्यादा हैं लेकिन वो जॉब नहीं करते। टोंट दीदी को ही तकरीबन मारा है कि भाई तेरे दो घर हैं, तेरे बच्चे हैं और एक घर किराए पे भी है, उसके बावजूद वो जॉब नहीं करता, मेरे तो खर्चे ही नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, वो तो सीधी सी बात है फुल प्रोफेशनल हो चुका है। वो कहता है कि बीवियां कमाएं और घर के खर्चे भी चलाएं, मेरा चलता है चले नहीं चलता। अच्छा वो बहुत ज़्यादा जोर लगा के रिएक्शन देता है तो फिर जाके उसको व्यूज़ आते हैं, वरना नॉर्मल व्लॉगिंग क्या वो करता है, वो सड़क सनिया हो गई या डीडी हो गई, क्या कर रहे हैं आजकल कि वो सड़कों पे निकल लेते हैं और मोटर बाइक चलाता जाता है, पीछे म्यूजिक चला देते हैं। वो भी ऐसे करती है, वो भी ऐसे करती है, और फिर उसके पता नहीं वो कौन लोग हैं जो इतना सुन लेते होंगे म्यूजिक, और हमें तो स्किप करना पड़ता है। और उसके बाद जो है फिर जाके थोड़ा बहुत जो है टोंटबाजी, कभी कमेंट वालों को, कभी किसको कोई नहीं भी इनको डिस्कस कर रहा होता है, उनको भी ना डिस्कस करके रिएक्शन देके तो समझ लेते हैं कि भाई अब हमें कुछ ना कुछ व्यूज आ जाएंगे। इस तरह के लोग ना वहीं के वहीं रुके रहते हैं। जो होते हैं ना थोड़ा आगे बढ़ने वाले, वो क्या करते हैं, वो मेहनत करते हैं, क्रिएट करते हैं, चीज़ उसको बनाते हैं, खूबसूरती की तरह बना के क्रिएट करके अपनी ब्लॉगिंग को, अपने काम को, ये एक जॉब है, एक प्लेटफॉर्म है आपके पास, ये एक जॉब एक किस्म से है आपके पास। इसको खूबसूरती के साथ, हमने बड़े बड़े व्लॉगर देखे हैं, बहुत बड़े बड़े व्लॉगर देखे हैं जो सुबह उठते हैं, उसको खूबसूरती के साथ पहले प्लान करते हैं कि आज हमें कौन सा कंटेंट पब्लिक को दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है व्लॉग बनाना। तो अच्छा हम शॉपिंग के लिए चलते हैं, या फिर अच्छा आज हम किसी को फूड बांट देते हैं, पैसे वगैरह बांट देते हैं, अच्छा आज हम अपने मतलब अपने आप, जाहिर सी बात है लोग उनके फैन होते हैं, उन्हीं को देखने गए होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपनी ट्रीटमेंट करवा के बता रहे होते हैं लोगों को, कोई अच्छी अच्छी टिप भी दे रहे होते हैं या कोई अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे होते हैं। इस तरह उन्होंने ना खींचा हुआ है, पब्लिक को अपनी तरफ खींचा हुआ है, और वो चला रहे हैं अपना सिस्टम ना बड़ा जबरदस्त करके, खूबसूरत तरीके से जो है अपनी जो है चैनल को चला रहे हैं, वो उनका रोजगार है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि दम नहीं है व्लॉगिंग में, दम नहीं है, खम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब इस तरह से बहुत जो है बस ठीक है, टाइम पास है, बस सही है, आ गया तो आ गया, नहीं तो ना सही, लेकिन स्क्रीन पे बैठे हैं, उनको कोई इस तरह से शौक नहीं है, या तो फिर उनसे हो नहीं पा रहा। तो एक टीम बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग बना सकते हैं। पिछले दिनों कुछ महीने पहले डीडी ने प्रैंक वीडियो कुछ बनाई थी, तो वो बड़ी वायरल गई थी, 2-2 लाख 1.5 लाख पे भी गई थी, ज़बरदस्त व्यूज़ गए थे। अगर करना चाहें तो ये उसका जॉब है, वो करे तो कर भी सकता है, फिर जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, फिर यही चैनल ही आपकी जॉब है और इसको अच्छे से लेके चलें। लेकिन यहाँ पे शाहरुख साहब अगर कह रहे हैं कि मतलब मेरी ज़रूरत सिर्फ चैनल से पूरी हो, तुम कौन सा लाखों रुपए कमा रहे हो यहाँ से, तुम्हें भी तो चंद ही व्यूज़ आते हैं ना, तो भाई आगे निकलने का सोचो। एक छोटी सी एक कमरी है तुम्हारे पास, उसी में तुम खड़े होते हो, तो मतलब समाते नहीं हो, पूरे भी नहीं आते एक किस्म से देखा जाए तो। उसको बढ़ाओ बेटे, उसको बढ़ाओ। 3 भाई हो, एक ही कमरे के ऊपर कमरा, कमरे के ऊपर कमरा, 3 कमरे बना दिए, उन भाइयों के भी भाई हैं, आगे फिर उनके बच्चे वो क्या करेंगे, उनको ज्यादा आला तालीम तो दे नहीं रही कि बहुत जबरदस्त जॉबों पे जाएंगे और वो अपने अपने खर्चे निकाल लेंगे, मजदूरी करेंगे, भाई वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से पाकिस्तान की महंगाई, का पूरी दुनिया भर में महंगाई, हर बंदा अब तो रो रहा है। हमारी लाइवों से हमें पता चलता है कि भाई पूरी दुनिया में महंगाई है, न्यूज़ वगैरह से तो आजकल ज़रा किनारा कशी है, हम कम देख रहे हैं, तो पूरी दुनिया में महंगाई है, हर जगह पे महंगाई है। तो छोटी छोटी खोलियों में रहोगे तुम लोग, आगे निकलो, बढ़ो आगे। ये प्लेटफॉर्म है आप लोगों के पास, ज़बरदस्त प्रैंक वीडियो बनाओ। छोटे छोटे बच्चे प्रैंक वीडियो बनाते हैं या चैलेंज वीडियो बनाते हैं,
मुकबम करते हैं, मतलब के खानों के प्लेटर्स हैं वो करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या बात हुई कि वो नहीं कमाता तो फिर मैं भी नहीं कमाऊंगा? नहीं नहीं, किसी को देख के क्यों जो है वो सोचना। खैर यहाँ पे इसने कहा है कि उन लोगों से पूछें जिनके पास खर्चे तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन वो काम नहीं करते। मेरे ज्यादा खर्चे नहीं हैं, लेकिन इस चीज से तो बाहर निकलना है ना। एक ख्वाब भी तो होता है कि मैं अच्छी सोसाइटी में जाके रहूं। कल आपको जवान हो, तुम शादी करोगे या तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आ जाता है या कोई भी और आप लोगों का एक होता है, जिंदगी शुरू हो जाती है, तो क्या यहीं पे रहोगे तुम? आगे की ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह ताला तो कहता है मेरे से मांगो, मेहनत करो और मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं नजर आता ऐसा कुछ। खैर वालदा भी इनकी हैं, जाहिर सी बात है। तुम ज्यादा मेहनत करोगे, जाओ कोई उम्रा वगैरह करो, दुनिया घूमो, उसके बाद एक चाहत रखो ना। मुर्दा दिल रख के क्यों बैठे हो? एक चाहत रखो अपने अंदर और आगे बढ़ने की चाह रखो। तुम्हारे 2 भाई हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या सारी जिंदगी ऐसे रहेंगे कि भाई 1-2 जमातें पढ़ा ली, जा तू मोटर बाइक साफ कर किसी की, या किसी के गेट के बाहर गार्ड बैठ जाना? नहीं, आगे बढ़ने की चाहत होनी चाहिए। उनको अच्छा पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ें। यहीं पे अपनी सोच को नहीं रोकना चाहिए कि रोटी कमा लो और रोटी खा लो, बस उसके आगे नहीं। गमी है, खुशी है, बीमारी है, यहाँ पे हजारों रुपए चाहिए और लाखों रुपए चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है बस यही चीज है कि भाई मेरी जरूरत पूरी हो गई है। बाकी कहता है कि गुल्लू का खर्चा भी मैं निकाल लेता होता हूँ, गुल्लू का खर्चा भी मैं कर लेता होता हूँ। बाकी अली के दूध के पैसे मैंने अपने भाई को कहा था कि उनको कहो कि हमसे पैसे ले लें, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। उन्होंने कहा है कि भाई हमें दूध के पैसे नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं है। भाई अब कहाँ जरूरत होनी है, अब तो वो माला माल हुए पड़े हैं पहले भी माला माल थे, लेकिन वो एक ट्रिक था कि दूध के पैसे नहीं है। वो एक ट्रिक था पब्लिक को बताने का और उनके दिमाग में डालने का कि ये बंदा काम नहीं करता, इसलिए घर से बाहर जा। हालांकि मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि सऊदी अरब में अगर नैना गई है तो वहां पे उसके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, लेकिन ये यहां से सुबह से रात तक इसके पास फुर्सत नहीं होती थी। पाकिस्तान में इतने क्लाइंट्स इसके पास आते थे और ये जाती थी उनको जो है क्लास देने या उनको जो है वो लैशेस वगैरह लगाने या नेल्स लगाने के लिए। और उसके मुंह से कई बार निकला था कि मैं एक चीज के मतलब लैशेज हैं तो 20,000, 25,000, 22,000, 18,000, 15,000 मुख्तलिफ रेट होते हैं जो जहां लग जाए तो मैं लेती हूँ। दिन में 3-4 वो करती थी तो लाखों रुपए कमा रही है। तो ये यहाँ पे क्यों कह रही है कि मेरे पास दूध के पैसे नहीं है, पिछले दिनों में हाय मैं लुट्टी गई, बर्बाद हो गई? नहीं, वो डेली नए कपड़े ले रही थी, जूते ले रही थी, घूम रही थी, खा रही थी, पी रही थी, डेली के 300-400-500 के वो चिप्स जो चीजें, बिस्किट, ये वो इस तरह से लेके खाने के अलावा भी खर्चा होना। तो वो एक ट्रिक था उसके पास कि मेरे पास दूध के पैसे नहीं है, देखो मुझे बाहर कमाना पड़ रहा है तुमसे जान छुड़ाने के लिए। उसके पास ट्रिक थी, वो आजमाई और लोगों को बताया। कुछ लोगों ने यकीन किया कि बाजी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये तो है ही सच्ची, लेकिन कुछ ने कहा नहीं ये चालाकी हो रही है सिर्फ अपने घर को तोड़ने की ताकि हस्बैंड से जान छुड़ाई जाए। बाकी जो है कहता है कि भाई मैंने बेटे को खर्चा देने की कोशिश की है। पहला अब्बा देखा है मियाँ बीवी की लड़ाई में जो है अलहदगी में जो है बाप पैसे देना चाह रहे हैं, बीवी नहीं लेना चाह रही, तो भाई वो ट्रिक था तुमसे जान छुड़ाने की। और बाकी अगर वो नहीं लेना चाह रही तो अच्छी बात है, आपकी बचत हो गई अब बच्चा तुम्हारे कहने पे नहीं चलना, अब वो जो परवरिश करेगी अब वही होना है। बाकी अब वेट करो, 16, 17, 18 साल का होगा तुम्हारे पास, तुम्हें आके गले लगाएगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, जो वालदा तरबियत देगी, नानी तरबियत देगी, अब वो वही तरबियत पे उतरेगा। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाजत दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। शॉपिंग जारी है, ईदें देना लेना सारा कुछ जारी है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ रहा है। और इस रमज़ान शरीफ में बहुत मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छी गुड न्यूज़ मिली हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और मेरी ईद जो है माशाल्लाह वो भी बड़ी ज़बरदस्त गुजरने वाली है। ससुराल और मायके, ओहो दोनों फैमिलियाँ एक साथ, मज़ा आने वाला है। और मेरी बहन मतलब हम 3 सिस्टर थी, एक बहन मेरी फौत हो गई है 4-5 साल पहले, और एक मेरी बड़ी बहन जो है वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और
वो और मैं एक माँ से हैं, बाकी हमारे बहन भाई दूसरी अम्मी से हैं माशाल्लाह से। तो हम सारे माशाल्लाह इस टाइम इकट्ठे होंगे, तो मुझे वो एक एक्साइटमेंट है, अच्छा फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है सोच सोच के भी। तैयारियां ज़ोरों शोर से हैं, बच्चों की आज से ही बालों की कटिंग शटिंग शुरू करवा दी है। हस्बैंड को भी कहा है पहले से कटिंग करा लो वरना लाइन लगी होगी, टाइम नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारी भाग दौड़ पे लगे हुए हैं। मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लग रहा है, लेकिन दुख भी है, रमज़ान शरीफ जा रहा है, लेकिन हाँ जिंदगी है ऐसे ही, दौड़ रही है, चल रही है, दौड़ रही है, चल रही है। देखें जी आगे रमज़ान शरीफ जिंदगी रही तो आएगा हमारी ज़िंदगी में, नहीं होगी ज़िंदगी तो नहीं आएगा। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।